खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने ग्रो बैग में, जो कि मैं घर पर बनाती हूँ, उसमें मैं किस तरह से कचरे का इस्तेमाल करते हुए और घर में थोड़ी बहुत मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं पौधे लगाती हूँ। आज मैं लगाने वाली हूँ भिंडी का पौधा, और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी मैं ले रही हूँ एक्चुअली में सिर्फ वो मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा में मैंने घर के किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ देख सकते हैं कि जो किचन वेस्ट है या फिर दूसरे जो पौधे होते थे जिसकी टहनियाँ बच जाती थीं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मैं इसमें डाल देती थी, जिससे कि ये डिकम्पोज़ हो जाए। और ये कुछ हद तक डिकम्पोज़ हो चुका है और इसे मैं यूज़ करूँगी। और इस बोरी में जो मिट्टी रखी हुई थी वो मैंने रखी थी, थोड़ी सी ही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बोरी जब खाली होगी तो उसमें मैं दूसरे किचन वेस्ट डालकर कंपोस्ट बनाऊँगी या फिर मिट्टी को मैं स्टोर करके रखूँगी। तो देख सकते हैं कि जो मैंने ग्रो बैग बनाया है उसमें सबसे पहले नीचे की लेयर में मैंने हल्की सी मिट्टी दी थी, उसके बाद किचन वेस्ट दिए थे और उसके बाद इस मिट्टी को मैं इसमें भर रही हूँ। धीरे धीरे करके ये जो मिट्टी है पहले मैं डालूँगी, फिर किचन वेस्ट डालूँगी, फिर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालूँगी, फिर किचन वेस्ट डालूँगी। और अलग से भी मैंने एक और बोरी में किचन वेस्ट को जमा करके रखा हुआ है और वो काफ़ी हद तक डिकम्पोज़ हो चुका है, उसे भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो वो मैं अभी आगे बताऊँगी कि किस बोरी में मैंने किस तरह से कंपोस्ट को बना करके रखा था। ये देख सकते हैं, ये जो है मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जब मुझे मिलती थी कहीं से तो उसे मैं इसी तरह बोरी में स्टोर करके रखती थी। तो इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी बची है तो उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा हर एक ग्रो बैग में दे दूँगी। जिस बोरी के बारे में मैंने कहा, आप देख सकते हैं यही वो बोरी है जिसमें मैं किचन वेस्ट जमा करके रखती हूँ। और साथ ही साथ इसमें मैं राख का भी इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि ये पूरी तरह से मिट्टी में बदल गई है। और ऊपर में डिकम्पोज़ नहीं हुआ है, लेकिन नीचे की जो मिट्टी है, नीचे के जो किचन वेस्ट थे वो पूरी तरीके से डिकम्पोज़ हो चुके हैं। और अब मैंने नीचे के डिकम्पोज़ हुए मिट्टी को निकाला है और इसमें किचन वेस्ट भरपूर है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत भरपूर मात्रा में है, जिससे कि मुझे पौधों में एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी को मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी ग्रो बैग में मैं डाल दूँगी, ताकि इक्वली सबको न्यूट्रिएंट्स मिले। ये जो कंपोस्ट बनकर तैयार हुआ है, एक्चुअली में मैंने बोरी में मैंने कई किचन वेस्ट को मैंने रखा है और इस तरह से वो डिकम्पोज़ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे भर लिया है, थोड़ा खाली ही छोड़ा हुआ है। अब ये जो है भिंडी का पौधा है, काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। अब इसे मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी उन ग्रो बैग में। तो इस तरह से काफ़ी मेरे भिंडी के पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 4 डिस्पोज़ल ग्लास में जो भिंडी के पौधे हैं उसे मैं दिखा रही हूँ कि इसे मैं किस तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डिस्पोज़ल ग्लास से भिंडी के पौधे को निकाल लिया है और इसे मैंने ग्रो कर दिया है। एक ग्रो बैग में मैंने लिया है 2 भिंडी के पौधे और ये अब काफ़ी हद तक बड़े हो चुके हैं, तो इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे इस मिट्टी से और साथ ही साथ ये अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। अब मैं इसमें पानी दे दूँगी। पानी मैं भरपूर मात्रा में दूँगी, क्योंकि जो मैंने मिट्टी को भरा है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सूखा भी है और अच्छी तरह से पानी देने के बाद वो नीचे तक वो भीग जाएगा और मिट्टी में जो नमी है वो बरकरार रहेगी। अब ये जो भिंडी का पौधा है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए छाया में रखूँगी और उसके बाद मैं इसे धूप में रख दूँगी। इस तरह से मैंने ग्रो किया है अपने भिंडी के पौधे को इस मिट्टी में, और इसमें मिट्टी कम है, राख है, किचन वेस्ट है और इस तरह से इसको ग्रो करने में ये बहुत आसान है। और थोड़ा थोड़ा मैंने इसे खाली रखा है ताकि मैं इसके ऊपर और भी ज़रूरत हो तो किचन वेस्ट या फिर मिट्टी या राख मैं इसमें दूँगी। तो इस तरह से मैं ग्रो करती हूँ अपने घर में वेजिटेबल।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए गार्डनिंग के साथ। शुक्रिया।